नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मुद्दा है, तो मैं आप स्टूडेंट से सबसे बोलूँगा कि बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में है क्या प्रॉब्लम। क्यों मैं ऐसे मुद्दे उठा रहा हूं, जबकि आप लोगों को मैं समझा के थक गया कि एक ही मुद्दे से कुछ नहीं होता है। डीजीटी के ऊपर अगर आपको दबाव डालना होता है तो आपको फैक्ट दिखाना होता है, और फैक्ट जब दिखती है ना डीजीटी, तो उसका तो सिर घूमता है। और एक चीज़ और क्लियरिफिकेशन कर दूं कि ये मैं शो बनाता हूं, आप लोग कह रहे थे कि 9000 सब्सक्राइबर हैं या इतने हैं, ये मैं सिर्फ 60 लोगों के लिए बनाता हूं। 1 लाख लोगों 1 मिलियन लोग देख लेंगे इस शो को, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो डीजीटी के अधिकारी, स्टेट के नोडल, ये और रीजनल डायरेक्टर जो हैं, ये 50 से 60 लोगों के लिए शो बनता है। और ये शो जब वो देखते हैं ना, तो असर होता है। कई बार सबूत दे चुका हूं मैं पिछले 5 महीने से। कितने ऐसे सबूत हैं और कितने ऐसे काम हैं जिसको डीजीटी ने पहली प्राथमिकता मान करके किया है, और पहला शो मेरा देखती है। और मैं हर एक अधिकारी से बात करता हूं और उसका मैसेज मैं डालता हूं आपको, ठीक है ना, उसका मैसेज दिखाता हूं। कई बार उनके नाम सहित दिखाया। अब मैं आवाज़ रिकॉर्ड करके नहीं कर सकता हूं, मेरे पास प्रोटोकॉल हो जाएगा। और देखिए, सबूत नहीं देता हूं मैं। और लास्ट में आज हिम्मत देखिएगा, लास्ट में कलेजा फट जाएगा। आज का शो अगर देखोगे आप तो लास्ट में कलेजा फट जाएगा। ये अगर इंसानियत हो ना, तो इंसानियत के नाते आज पूरा वीडियो देखिएगा आप। चलिए बात करता हूं कुछ फैक्ट से कि आईटीआई से क्यों छात्रों का मोह भंग हो रहा है। ये डीजीटी के ऊपर बहुत बड़ा मैं सवाल कर रहा हूं, और सबूत के साथ में डीजीटी को दिखाना चाहता हूं, राकेश अग्रवाल जी को दिखाना चाहता हूं, पीएमओ को, प्रधानमंत्री से लेकर के सारे मुख्यमंत्री से लेकर के जितने अफसर स्किल इंडिया में बैठे हुए हैं, उनको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आपकी लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी परियोजना, योजना से लेकर के आखिर आईटीआई में इस साल लड़कों का मोह क्यों भंग हो रहा है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, इसके बाद चलते हैं फैक्ट से बात करते हैं कि 1956 से आईटीआई की स्थापना होती है और 1 अप्रैल 1969 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस इकाई को लागू किया जाता है। वर्तमान में देश भर में 15,000 आईटीआई हैं। लगभग 2738 तो गवर्नमेंट आईटीआई है, और निजी आईटीआई 12,304 हैं, जिसमें से 138 तो ट्रेड हैं, जिसमें से 74 इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, और गैर इंजीनियरिंग तो 59 ट्रेड हैं, और 5 ट्रेड दिव्यांग भाइयों के लिए है। कुछ छात्र वर्तमान में, इस समय की बात कर रहा हूं, इस समय पे वर्तमान में समथिंग 22 लाख के लगभग या 23 लाख के लगभग, मान के चलिए 23 लाख के लगभग 1 साल 2 साल के कोर्सों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये एक शुरुआत है। इसके बाद मैं आप लोगों की एक चीज ये दिखाना चाहता हूं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, पीएमओ के अधिकारी, डीजीटी, प्रधानमंत्री जी, स्टेट डायरेक्टर, ओरिजिनल डायरेक्टर, नोडल, ये मेरे तो वो नहीं है। ये संसद का एक रिपोर्ट आया था, देख लीजिए। संसदीय रिपोर्ट में खुलासे के बाद देश में कुशल श्रमिकों की तस्वीर सामने आई है। क्या आई है? आईटीआई में कुल 22.75 लाख सीटों में से 10.6 लाख सीट खाली रह गई। ये अभी फरवरी मार्च का तो संसदीय रिपोर्ट है, आप देख लीजिएगा, हमसे मांग लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में करीबन 2,07,606 में खाली है। देश में कामगारों की कमी को देखते हुए सरकार स्किल इंडिया मिशन पर जोर दे रही है, लेकिन संसदीय रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि देश में कुशल श्रमिकों को एक दूसरी ही तस्वीर सामने आई। संसद की एक समिति ने मंगलवार को देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीआई में कुल 22.75 लाख सीटों में से 10.6 लाख सीट खाली पाई। श्रम, कपड़ा, कौशल विकास संसद की अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 36 राज्यों में, केंद्र शासित में सभी में आईटीआईओ की मौजूदा 22,75,439 सीटों में कुल 10,60,000 सीट जो है तो रिक्त है, जो कि चिंता की विषय है। ये आज मेरे शो में मैं फैक्ट दिखा रहा हूं, ये आप समझ जाइए कि ये लड़कियों का मोह क्यों भंग हो रहा है। और ये रिपोर्ट आपके संसद का रिपोर्ट है। चलिए आगे चलते हैं। देश में सबसे ज्यादा स्थिति कहां की खराब है? देश में संसद में पेश रिपोर्ट में राज्यों की स्थिति में प्रकाश डाला गया, जहां यूपी में सबसे अधिक पद खाली हैं। रिपोर्ट के अनुवादिक सर्वाधिक सीटें जो है तो उत्तर प्रदेश में 2 लाख के लगभग खाली है, और इसके बाद राजस्थान में 1.5 लाख के लगभग, मध्य प्रदेश 86,000 के लगभग, और झारखंड में 71,000 के लगभग, उड़ीसा में 51,000 और तमिलनाडु में 49,000 के लगभग जो है तो सीटें खाली हैं। आखिर क्यों खाली हैं? समिति ने चिंता जताई की रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण के अनुसार 21 फरवरी 2022 तक की स्थिति के मुताबिक सभी आईटीआई में पेशावरों की स्वीकृति 1,99,387 पदों में से 1,29,805 पद खाली हैं। यह भी काफी चिंता का विषय है। समिति ने मंत्रालय और आईटीआई में बेहतर कुशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए सुझाव किए हुए हैं। यह तो आपकी संसद की रिपोर्ट हो गई। आपने डीजीटी के अधिकारी सभी को लपेटते हुए मैं कह रहा हूं, स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना, और आईटीआई वाले जो ध्यान से देख रहे हो बहुत ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आ जाएगी। और आज डीजीटी की अकल भी ठीक से आ जाएगी। 2 बार आपने अप्रेंटिस किया, लगभग 3 बार हो गए, जून जुलाई में, मई में। फिर छात्रों ने आईटीआई के एडमिशन के लिए मोह क्यों भंग हो गया? आप इसका जवाब दे दीजिए। अप्रेंटिसशिप मेला का खूब प्रचार हुआ, अग्निवीर भर्ती में आईटीआई के लिए छूट दिया, फिर भी सीटें नहीं भर रही हैं। आखिर क्यों? कई राज्यों में जो है तो स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग ट्रेड में 26,000 मिल रही है और नॉन इंजीनियरिंग में 21,000 के लगभग मिल रही है। फिर भी बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि मोह भंग हो रहा है? कभी आप लोग इस पे गौर किए हैं क्या? क्या एसी पे बैठ करके, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जा करके आप ये चीजें तय कर सकते हैं? अरे हुजूर, धरातल पे आइए तो आपको पता चलेगा। और मेरे शो का मतलब ये है अवेयरनेस करना और जगाना और फैक्ट दिखाना, और खबर में वही दिखाता हूं जिसको असर करे देश समाज के लिए। अब चलिए मैं आपको फैक्ट दिखाता हूं और फिर आगे एक ऐसे लड़के की सबूत दिखाता हूं कि जितने डीजीटी के अधिकारी हो ना, अगर वास्तव में इंसान हो तो आज रात को सो नहीं पाएंगे कोई। चलिए पहले कारण बता देता हूं। जो पहला कारण आ रहा है मोह भंग का, हमारा रिपोर्ट गलत होगा तो साहब मेरे को उंगली उठाना मेरे ऊपर। देरी से एग्जाम होना, फिर रिजल्ट के लिए महीनों तक इंतजार करना। छात्रों का काम है पढ़ना, एग्जाम देना, सड़क पे मारे मारे फिरना नहीं रिजल्ट के लिए। कभी इधर कभी उधर, कभी आईटीआई में, कभी नोडल में, कभी स्टेट में, कभी डीजीटी में, कभी आरटीआई लगा रहे हैं, कभी मेल कर रहे हैं, कभी फोन कर रहे हैं। क्या ये काम है? ये दूसरा कारण है मोह भंग होने का। नींद से जागिए हुजूर। उन्हीं के साथ का लड़का ग्रेजुएशन कर लेता है और ये 5 साल तक ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन है भाई साहब, इनकी आईटीआई का एग्जाम भी नहीं होता है।
एग्जाम हो गया तो कोई सप्लीमेंट्री में, कोई -1 में, तो कोई 0-0 में, तो कोई CBT डाटा नॉट अपलोड में फंसा हुआ है, इसलिए मोह भंग हुआ। एडमिशन के टाइम पे ITI वालों को सही जानकारी नहीं मिलना, ये सबसे बड़ा मोह। बड़ी बड़ी फीस की वादे, बड़े बड़े प्लेसमेंट, पढ़ाने में मैं ये करूंगा, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये मशीन है, आप बाबू एडमिशन ले लीजिए, फिर देखिए हमारा जो है तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है। और लड़का तो भोला होता है, 17-18 साल से 24 साल के लड़के को क्या पता, उसको जैसा दिखाया जाता है वो वैसा देखता है, उसके पास कोई ऑप्शन तो रहता नहीं है। ऐसे में माफिया दलाल उसको लालच दे देते हैं, पास होने की गारंटी दे देते हैं, जिसके कारण अब वो जग गया है और मोह भंग हो रहा है। कई जगह पे ITI जो संचालक है ना, चाहे वो गवर्नमेंट के हों और चाहे प्राइवेट के, उनका दुर्व्यवहार इतना गलत होता है कि एडमिशन के बाद बच्चा या तो ITI छोड़ देता है या तो घुट घुट करके रो रो करके वो एडमिशन लेता है और अपना करता है। चलिए एक रिपोर्ट देख लीजिए, आप खुद ही ये रिकॉर्डिंग किया हूं, सुन लीजिए, आपके होश ठिकाने में आ जाएंगे। सुनिए आप लोग पहले। हाँ जी बोलिए। जी सर, बोल रहे थे मेरा सत्र 2017 से 2019 का था। हाँ, तो हमने कॉलेज में मतलब रिक्वेस्ट किया था एग्जाम लेने के बारे में, तो सर टीचर लोग बोलते हैं फाइल तुम किया तुम जानो। तो हम बोले सर फाइल हम करते हैं, तो ये कॉलेज के ऊपर है कि बच्चे को किस तरह से जो फाइल किया हुआ है उसको पास करवाया जाए। सर बोलते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट फाइल हुआ स्टूडेंट जाने। और हम मतलब कॉलेज में जाकर के रोए, बहुत देर तक रोते रहे, बोलते रहे, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। बोला बच्चा तुम फेल किया है, तुम समझो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम जब हम एडमिशन कराने के लिए गए थे तो हमको सब चीज बोला गया था, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कॉलेज से सब कोई पास होता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बुक अवेलेबल है, मशीन अवेलेबल है। जब एडमिशन कराए न बुक था, न कोई मशीन है, न कोई कुछ है, न जानकारी के लिए कुछ भी नहीं है। क्या होता है चीजल, कितने टाइप होते हैं चीजल के, कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर दे देगा और उसको छापो, बनाओ और पास हो जाओ। क्वेश्चन पेपर देता है? हाँ, क्वेश्चन पेपर देता है और रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग होते तो बोलता है कि सब अपना छुपा लो, बाकी अगर देखेगा तो फिर हमको बकने लगेगा। तो सर आप बताइए, एक ITI स्टूडेंट को न चीजल के बारे में पता हो, इससे बुरा क्या हो सकता है? चीजल के प्रकार कितने होते हैं वो तो हम पढ़ते हैं, पढ़ के यूट्यूब से देख के चीजल के प्रकार कितने हैं, डायमंड कट पॉइंट क्या है, हेलिक्स कौन क्या है, ये सब यूट्यूब से ही देख करके हमको मालूम पड़ता है। अगर एक ITI बच्चे को ये सब के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो मतलब स्किल इंडिया का काम क्या होगा, क्या मेरा मतलब स्किल क्या बनेगा? आज तक जिसके पास सर्टिफिकेट है 80 प्लस, यहाँ पे कि कोई 90 भी रहता है तो वो मतलब किसी कंपनी में भी वो जाकर के सक्सेस नहीं होता, कारण उसको यही है सिर्फ डिग्री है, नॉलेज कुछ भी नहीं है। सही, राइट कह रहे हो, राइट, बहुत सही कह रहे हो, सही बोल रहे हो, एकदम सही। नॉलेज नहीं होने के कारण बच्चा छटा जाता है। कारण यही है कॉलेज वाले और जो टीचर है उनको सिर्फ एग्जाम दिलाने से मतलब होता है। नॉलेज, हम गए थे सर, बोले सर चल हम एडमिशन कराने के लिए आए, तो आप बोले थे सब चीज का व्यवस्था होगा, बुक दिया जाएगा, मशीन में काम करवाया जाएगा। जब स्कूल गए करने के लिए, सर आप एडमिशन करवा लिए हैं, थोड़ा सा बताइए, कुछ नॉलेज दीजिए। क्या आप अभी आप उस जमाना में जी रहे हैं, आपको डिग्री लेना है, ये काम करना है। सर हम बोले सर काम भी करना है, डिग्री लेना है, काम करेंगे तो ज्यादा नॉलेज भी होगा और डिग्री तो हमको मिले करेगा। तो ऐसा फेरा में मत पड़िए, सिर्फ डिग्री लेना है, एग्जाम दीजिए, सोल्यूशन देते हैं, पास हो जाइएगा, काम ही खत्म है। सर मेरे जैसे बच्चे बहुत लोग ऐसे ही मतलब कि अब जो सर बोलेंगे वही करेंगे, वही तो करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि अब तक टीचर करवाएंगे ही नहीं हम लोग से कुछ।
कहाँ के हो बेटा? सर हम बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। हे भगवान, बहुत हिम्मत है तुम में, बहुत हिम्मत है। तुम बच्चों के लिए बहुत बेरख हो। और पहली बार कोई स्टूडेंट सच बोला है, और मुझसे जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद मैं तुम्हारी करूँगा। जी सर सुनिए सर, इससे पहले एक अपडेट निकला था सर गिरवांशेस का, हमको मालूम नहीं चला। हमको मतलब कुछ दिन मेरा मोबाइल का भी प्रॉब्लम था, जो कि हमने कुछ दिन मोबाइल से मेरा आपका वीडियो भी नहीं देख पाया और ना ही कुछ समाचार हमको मिल पाया। हम मोबाइल जैसे ही ठीक हुआ तो हम कॉलेज गए। कॉलेज में हम सर को 2-3 नंबर अपना किए थे अलग अलग मोबाइल का भी। सर को हम बोले सर गिरवांशेस हुआ 2017-19 का, तो आपने हमें बताया नहीं, आपने कॉल नहीं किया। बोला सर बोले गिरवांशेस से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आप फाइन है ना, अपना काम कीजिए, वो सब कुछ नहीं होता। हम बोले सर फाइन है तो मेरा 40,000 रुपये आप लिए हैं। लोग मैट्रिक में फाइन होता है, उसका भी सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, पास होता है। चाहे मैट्रिक में एक बार या 2 बार, इंटर में भी फाइन होता है, तो फिर एग्जाम देता है। सही बात है। सर बोलते हैं फाइन कौन हुआ, आप हुए, गलती किसका था, आपका था। अरे भैया जब आप हमको क्वेश्चन दिए, आंसर भी दिए, हम सब चीज बनाए भी, तो आपको एडमिशन पास करने में क्या दिक्कत। और जब सर को बोले सर पास कर दिया, तो सर बोलते हैं कि अरे सुनिए ना, 1-2 विद्यार्थी हमको और दीजिए ना। क्या सुनिए मतलब 1-2 विद्यार्थी और दीजिए तब हम आपको पास करेंगे, वरना आपको ऐसे ही रखा करके रखेंगे। अब तक 17 से लेकर के 22 मेरा 5वां साल चल रहा है। 5वां साल में मैं मेरा बीए भी हो गया होता, बीए खत्म भी हो गया होता, मैं डबल बीए किया अभी तक में किया होता। उसके चक्कर में हम बीए भी नहीं किए। हमको लगा कोई बोला ITI कर रहा है तो बीए मत करो, बीए भी नहीं किए। और हम जो एडमिशन के आए हैं, मेरा अभी तक स्लिप भी नहीं दिया है, न ही कोई आइडेंटिटी कार्ड दिया है। ऐसा टीचर है। और फीस सब कुछ ले लिया? मतलब कुछ दिया ही नहीं है, ना कोई प्रूफ दिया है, ना कुछ ये दिया है। सर को बोलते हैं सर स्लिप दीजिए, कुछ सुनवाई नहीं होता है। सर लिए थे इलेक्ट्रिशियन, दे दिया फीटर। जब फीटर दिया तो मतलब ना करते करते एग्जाम हम दे दिए। जब फीटर सर को फिर बोले सर आप मेरा फीटर कर दिए थे। सर बोलते हैं अरे फीटर क्या कर दे, तुम फीटर दिया था। सर को बोले सर आप हमको रिसीविंग काट के दिए हैं इलेक्ट्रिशियन का, एग्जाम बोलते हैं कि 2 फीटर का, ये कैसे संभव है। बोला ये कुछ नहीं, बस जो है एडमिट कार्ड में एग्जाम दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। बताइए सर कैसे कैसे होता है। थक जाते हैं सर हम सर बहुत रोते हैं सर। इसके अलावा ये सब क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी, क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी कुछ नहीं करते हैं, जम्मू कश्मीर में सर वो चंदनवाड़ी एक जगह है जहाँ से अमरनाथ का यात्रा जो स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे बर्फ पर वो भेलपुरी होता है ना, जैसे बिहार झारखंड में झालमुड़ी कहते हैं, तो वही भेलपुरी होता है। तो वही मतलब कि भेलपुरी ही बेचते हैं। लगभग सुबह 8 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक बर्फ पर ही खाया रहता है। तुम कुछ काम करते हो? तुम कुछ काम करते हो? नहीं सर काम नहीं करते, हल्का फुल्का कुछ अगर कोई बोल दिया कुछ काम करने के लिए तो कर देते हैं, लेकिन ऐसे मतलब पढ़ते लिखते हैं और थोड़ा सा बच्चे लोग को जो है सेल्फ स्टडी मतलब घर पे होता है तो करा देते हैं। कितने भाई बहन हो? 2 भाई हैं सर, 2 बहन है और एक बहन की शादी हो गई है। हम 2 मतलब छोटा है। तो भाई बड़े तुम ही हो कि तुम छोटे हो? नहीं हम छोटे हैं सर, तो छोटे। बड़े वाले भाई क्या करते हैं? सर बड़े वाले भाई सर मतलब डिफेंस का एग्जाम निकाले हुए थे और बैंक पीओ का भी एग्जाम निकाले हुए थे। किसी कारण बस नहीं हुआ तो वो मतलब अपना क्या कहते हैं संतुलन खो बैठे हैं। घर पे वो घर में नहीं है लगभग 1.5 साल से। नहीं पता। ओह माय गॉड। ना कोई फोन आता है ना कुछ। सर आप विश्वास नहीं कीजिएगा सर, हम जब हमको ITI के बारे में याद आता है ना तो सर हम खूब रोते हैं। 17 से लेकर के 19 तक हो गया सर, विश्वास नहीं कीजिएगा सर। ओह माय गॉड। विश्वास नहीं कीजिएगा सर। कोई मेरा कोई जान पहचान का भी ज्यादा मतलब ताकतवर आदमी मेरे ऊपर भी नहीं है जो कि टीचर के ऊपर का दबाव बनाता है। और हम बहुत कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो चाहता है कि हम लोग फैमिली चाहते हैं
कुछ नहीं होता है सर, कुछ नहीं होता है सर। टीचर बहुत खराब है सर, बहुत खराब है, बहुत खराब है सर। हिम्मत रखो, मेरे से जितना हो सकेगा बेटा मैं करूँगा। आज संडे है, आज तुम शांति के साथ रहो। मैं कल तुम मेरे को किसी भी हालत में बेटा, अगर मैं फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं, हालांकि मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूं, कल तुम मेरे को किसी भी हालत में 1 बजे फ़ोन करना। चूँकि पहले फर्स्ट टाइम पे ऑफिस खुलती नहीं है, मैं डायरेक्ट डीजी सर से बात करूंगा और मैं बोलूंगा किसी भी हालत में किस लड़के का देखें, और बहुत हाँ मैं देखूंगा। आप 1 बजे करेक्ट हमको आप 1 बजे फ़ोन करेंगे, ठीक है? घबराओ नहीं बेटा। देखो घर में भाई नहीं है, बहन है, और आपकी जिम्मेदारी है। माँ है घर में अकेले, आपके फादर बाहर रहते हैं। आप पेशेंस मत खो, मैं हूँ साथ में। मैं तुम्हारा एक गार्जियन हूँ। जितना हो सकेगा बेटा मैं करूँगा, और ऊपर वाला देख रहा है। आप अभी किसी से कुछ नहीं कहोगे, आप रोगे नहीं। जी सर, एक उम्मीद के साथ आपके को सर। नहीं, मैं एज ए ब्रदर हूँ, मैं बड़ा ब्रदर हूँ। आप अभी बिल्कुल शांति के साथ रहें। कल आप हमसे हंस के बात करेंगे, ठीक है ना? मैं निश्चित मैं बिल्कुल। जी सर। चलिए, अब नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा मैं सबूत दूं और सो में मैं कुछ कहूं। अगर मैं कुछ भी शब्द कहता हूं तो मेरे शब्द सारे छोटे पड़ जाएंगे, और इस बच्चे का दर्द बहुत बड़ा है। कलेजा फट गया है मेरा। मैं आप लोगों से, डीजीटी के अधिकारी, पीएमओ के अधिकारी, प्रधानमंत्रियों के जितने अधिकारी, मुख्यमंत्री हैं, स्टेट के हैं, नोडल के हैं, आईटीआई के हैं, ऐसा गजब मत करिए आप। बद्दुआएं लगेगी इन गरीबों को। और एक चीज़ स्टूडेंट को कह रहा हूँ, जो आप लोग कह रहे हो ना कि -1 का हो जाए, मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूँ। और आप जानते हो कि मैं -1 आप लोग क्यों हो, क्यों आपका CBT डाटा नॉट अपलोड है, क्यों आप सप्लीमेंट्री हो। हकीकत आप लोग जानते हो। और ये शो दिखाने का मतलब है मेरा कि आपको अवेयरनेस करना। आपके ही भाई कबूल कर रहा है क्या है चीज़ें। क्या मैं इससे बड़ी सबूत दूं? तैयार रहिएगा, बीच में ऐसे बहुत सारे सबूत दूंगा जो नींद हराम कर देगी, आपकी भी और डीजीटी की भी। और मेरी तो नींद हराम हुई ही है। कुछ शब्द बचे हैं क्या? निशब्द हो गए होगा। आवाज़ उठाइए, जागिए, और ये मत सोचिए कि डीजीटी नहीं सुनती है। हर एक न्यूज़ सुनती है डीजीटी मेरा, हर एक न्यूज़। क्या मैं बोला हूँ इसका प्रमाण है। और सुनिए, आप 80-82 लड़के कमेंट करते हो ना, आप रोज देखा करो कि लड़के मैसेज करते हैं कि सर मेरा रिजल्ट आ गया है। चाहे वो 15-16 वाले हों, 16-17 वाले हों, 17-18 वाले हों, 18-19-20, जिसका क्रम आ रहा है, जिसका जाएगा, सही डेटा मिलेगा। मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर डीजीटी के पास डेटा सही गया है तो आपका हो जाएगा। नहीं गया है तो उसकी जवाबदारी इसलिए नहीं है कि उसके जिम्मेदार आधे से अधिक आपका आईटीआई और नोडल है। और मैं आपको बोला था अब टाइम नहीं है आरटीआई लगाने का। आरटीआई लगा करके मैंने बताया था कि सारे लड़कों के होश ठिकाने हो गए। जो लड़के लगाए थे ना, उनको पता चल गया कि कहाँ गलती है, चुप हो गए वो। अब वो लड़के कमेंट भी नहीं करते हैं, कहते हैं कि रो रहे हैं, सर बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे आईटीआई करके। इसलिए जो शो ये बनाया जाता है, ये डीजीटी के आंख खोलने के लिए है। ये 60 लोगों के लिए मैं शो बनाता हूं मेरे भाइयों, ये आपके लिए शो नहीं बनाता हूं मैं। बस इसलिए आप देखो, आपको देखना इसलिए है, वीडियो शेयर करना इसलिए है कि आप जागो। और आप जागोगे तो देश जागेगा, और देश सुधरेगा, समाज सुधरेगा। और आपका हक है, अगर आपने पैसा दिया है तो आपका हक है। सर्विस प्रोवाइडर होती है आईटीआई और नोडल और डीजीटी। जिस दिन जग गए ना भाई आप लोग, जैसे ये लड़के जगे हैं, और एक कल का शो में दिखाया था लड़का जो आरटीआई लगाया था, तहलका मचा दिया था, रिजल्ट आ गया है जिसका, महतो का, झारखंड का लड़का है, कैसे बातें किया था। नहीं है तो कल का शो जिस दिन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा आप लोग। डीजीटी घर ले आएगा, मार्कशीट पहुंचा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आईटीआई के टॉक शो देखते रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही। ये आपका शो है, आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।